जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सूर्य साइंस क्लासेस यूपी 36 पर। दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं गाउस का नियम। गाउस का नियम देखने वाले हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा आपका हम समझा देते हैं कि क्या होता है वैद्युत फ्लक्स। क्योंकि क्योंकि आपको वैद्युत फ्लक्स का भी काम आने वाला है। सबसे पहले आप यहाँ पर समझ लीजिए कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। देखिए, जैसे हम कोई आवेश ले लीजिए क्यू। तो क्यू से बहुत सारी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, चारों तरफ खूब ज्यादा वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। यहाँ पर खूब सारी जब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, तो यदि हम इसी वैद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ रख दें, कोई भी पृष्ठ रख दें, तो कुछ ना कुछ वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इस पृष्ठ से होकर के गुजरेंगी। तो जितनी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ से होकर गुजरती हैं, उनको वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। उनको वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान 1/एप्सिलॉन नॉट गुना वैद्युत फ्लक्स का जो मान पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश Q का 1/म्यू नॉट गुना होता होता है। यानी कि यदि कोई वैद्युत क्षेत्र है, उसमें हम कोई बंद पृष्ठ गोला रख दें, तो उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स का मान होगा, वह उस बंद पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/म्यू नॉट गुना हो जाता है। सॉरी, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना हो जाता है। यानी कि हम यदि वैद्युत फ्लक्स को फाई से दर्शाएं, तो इसका मान जो होगा क्यू गुणे में 1/एप्सिलॉन नॉट, यानी कि फाई बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। Q/एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। लेकिन जब हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था वैद्युत फ्लक्स, तो वहां पर जो फाई का मान था, वो हमने बताया था E इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। देखिए, जब किसी वैद्युत क्षेत्र में आप कोई भी पृष्ठ रख दो, तब वहां पर जो वैद्युत फ्लक्स का मान होगा, वो फाई बराबर ई इंटू डी ए कॉस थीटा होगा। लेकिन यदि आप वैद्युत क्षेत्र में कोई बंद पृष्ठ रखेंगे, तब वहां पर फाई का मान Q/एप्सिलॉन नॉट होगा। अब हम देखते हैं गाउस के नियम की उत्पत्ति। गाउस नियम की गाउस नियम की उत्पत्ति। अब हम देखेंगे गाउस नियम की उत्पत्ति। यहाँ पर आप देखिए, यदि हम वैद्युत क्षेत्र में कोई गोला रख दिए, तो गोले से
इस गोले का पहले देखते त्रिज्या, इस गोले की जो त्रिज्या है वो आर है, और व्यास देखेंगे तो 2r हो जाएगा, व्यास देखेंगे तो 2r हो जाएगा। और इससे इधर की ओर जाने वाला जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो इधर की ओर है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र जो रेखा है वो इधर को जा रही है। यदि हम इस गोले में, हमें पूरे गोले में वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है, तो उससे पहले हम इसके सूक्ष्म गोले यानी कि सूक्ष्म क्षेत्रफल डेल्टा ए में ए से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कर लेते हैं। यानी कि पहले हम सूक्ष्म क्षेत्रफल डेल्टा ए से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद हम संपूर्ण गोले से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, माना एक वैद्युत क्षेत्र में, माना एक वैद्युत क्षेत्र में, माना एक वैद्युत क्षेत्र में बंद पृष्ठ का गोला रखते हैं, बंद पृष्ठ का गोला रखते हैं, बंद पृष्ठ का गोला रखते हैं। इस गोले के सूक्ष्म भाग डेल्टा ए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई, यानी कि हमें वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, यानी कि सूक्ष्म क्षेत्रफल डेल्टा ए से होकर गुजरने वाले हमें वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। तो उससे हम ज्ञात करेंगे, तो देखिए अगर हम सूक्ष्म क्षेत्रफल लेंगे तो वो तो बंद पृष्ठ नहीं है, वो तो खुला पृष्ठ होगा ना। जैसे अगर कोई नारियल है, नारियल का अगर आप छोटा सा टुकड़ा तोड़ लीजिए, तो नारियल पूरा तो बंद पृष्ठ था, लेकिन नारियल का आप छोटा सा टुकड़ा तोड़ेंगे तो वो बंद पृष्ठ नहीं होगा, बल्कि वो खुला होगा। तो उसी तरह जब गोला है तो गोला तो बंद पृष्ठ है, लेकिन गोले के यदि हम सूक्ष्म भाग को देखें तो वो खुला पृष्ठ है। तो खुला पृष्ठ है तो फाई का जो मान होगा वो हो जाएगा, यानी कि वैद्युत फ्लक्स का जो मान होगा वो फाई बराबर ई इंटू डेल्टा ए इंटू कॉस थीटा, ई इंटू डेल्टा ए इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। आपने यहाँ पर देखा था कि वैद्युत क्षेत्र रेखा डेल्टा ई भी इसी दिशा में है और सूक्ष्म क्षेत्रफल डेल्टा ए भी इसी दिशा में है। जब दोनों की दिशा एक ही है तो उसके मध्य जो थीटा का मान आएगा, थीटा का जो मान आएगा वह 0 होगा। जब 0 होगा तो कॉस 0 अंश का मान 1 होता है, चूंकि कॉस 0 बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे फाई बराबर ई इंटू डेल्टा ए, तो इतना मान हो गया। तो देखिए इसे दे देते हैं समीकरण 1। ये तो हो गया सूक्ष्म क्षेत्रफल का वैद्युत फ्लक्स, लेकिन हमें अब संपूर्ण क्षेत्रफल का वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। अतः संपूर्ण क्षेत्रफल का वैद्युत फ्लक्स, अब देखिए अगर हम सूक्ष्म क्षेत्रफल का वैद्युत फ्लक्स पा गए हैं तो हमें संपूर्ण क्षेत्रफल का वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए समाकलन करना पड़ेगा। यहाँ पर समाकलन करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा
समेशन ऑफ डेल्टा फाई, समेशन ऑफ डेल्टा फाई बराबर हो जाएगा समेशन ऑफ ई इंटू डेल्टा ए। तो समेशन ऑफ डेल्टा फाई, एक चीज यहाँ पर ध्यान देना कि जहां जहां फाई लगा है हर जगह डेल्टा लगा लेगा, हर जगह डेल्टा लगा लेगा, और यहाँ पर भी डेल्टा है। तो डेल्टा ये दर्शाता है कि सूक्ष्म क्षेत्रफल की बात हो रही है, लेकिन जब हम संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करेंगे तो समाकलन के साथ साथ डेल्टा भी हट जाएगा, डेल्टा भी हट जाएगा। तो फाई बराबर हो जाएगा ई हम बाहर कर लेंगे क्योंकि ई जो होता है, ई चाहे सूक्ष्म क्षेत्रफल की बात करो, चाहे संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करो, चाहे आधे क्षेत्रफल की बात करो, ई हमेशा बराबर ही रहेगा, ई बदलता नहीं है। लेकिन डेल्टा ए इस समेशन में ही रहेगा क्योंकि सूक्ष्म क्षेत्रफल का डेल्टा ए अलग होता है क्षेत्रफल, और संपूर्ण क्षेत्रफल का ए का मान अलग होगा। तो संपूर्ण क्षेत्रफल यानी कि समेशन ऑफ डेल्टा ए का मतलब होता है कि संपूर्ण क्षेत्रफल, जबकि डेल्टा ए का मतलब सूक्ष्म क्षेत्रफल। तो संपूर्ण क्षेत्रफल होगा तो यानी कि पूरे गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि समेशन ऑफ डेल्टा ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम मान रख लेते हैं फाई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये भी हमें मिल गया। देखिए ये अभी तक क्या था, ये सूक्ष्म क्षेत्रफल का वैद्युत फ्लक्स था, लेकिन ये समेशन ऑफ, इसे दूसरा समीकरण देते हैं, ये संपूर्ण क्षेत्रफल का वैद्युत फ्लक्स हो गया। हमें सूक्ष्म क्षेत्रफल का भी वैद्युत फ्लक्स मिल गया है और संपूर्ण क्षेत्रफल का भी वैद्युत फ्लक्स मिल गया है। अब हम ज्ञात करते हैं, हमें गाउस के नियम की उत्पत्ति करना है। तो उत्पत्ति करना है तो हम ई का मान रख देंगे, यानी कि समीकरण 2 में ई का मान रखने पर, ई का मान रखने पर, ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या सूत्र है, 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ पर फाई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। ये तो ई के स्थान पे हो गया, बाकी इधर 4 पाई आर स्क्वायर तो है ही, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई, तो फाई बराबर क्या बचा, क्यू और अपान में एप्सिलॉन नॉट, यही इतना मान बचा। जो हमने शुरुआत में बताया था कि फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, वही आ गया। तो हमने गाउस का नियम भी समझ लिया और उसकी उत्पत्ति भी समझ लिया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।